सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ के 95% डिसीजंस और हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होते हैं। हाँ, जो आप सोचते हैं, करते हैं और जो लाइफ आप अट्रैक्ट करते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी है? देखिए, आपके माइंड को मैं एक आइसबर्ग की तरह एक्सप्लेन करूंगा। आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है। यही आपका कॉन्शियस माइंड है। यही वो हिस्सा है जिससे आप डिसीजंस लेते हैं, डेली प्लानिंग करते हैं। लेकिन असली पावर, असली कंट्रोल जो आपकी लाइफ को चलाता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, वो 90% हिस्सा जो पानी के नीचे छुपा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का एक बहुत गहरा स्टेटमेंट है, जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करता रहेगा। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये आपके हैबिट्स, बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहेंगे, मैं हमेशा फेल होता हूं या मेरे से ये नहीं होगा। ये सब उनके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा हुआ है। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ब्रेन केमिकल्स एंड देयर रोल। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो इसे समझने के लिए हमें ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और कैसा फील करते हैं। डोपामाइन, ये है आपका रिवॉर्ड केमिकल। जब भी आप कुछ अकॉम्प्लिश करते हैं, जैसे कोई टास्क कंप्लीट करना या किसी चैलेंज को फेस करना, तो डोपामाइन रिलीज होता है। यह आपको खुशी, संतुष्टि और अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास कराता है। इमेजिन कीजिए, हर बार जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, डोपामाइन आपके ब्रेन में एक रिवॉर्डिंग फीलिंग छोड़ता है, जैसे आपका ब्रेन आपको यह कह रहा हो, तुमने बहुत अच्छा किया। यही फीलिंग हमें मोटिवेट करती है ताकि हम फिर से अच्छा काम करें और साइकिल चलता रहे। कॉर्टिसोल, ये है स्ट्रेस केमिकल। जब आप अपने दिन में लगातार नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या बार बार चिंता करते हैं, तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी को तैयार करता है जैसे कोई डेंजर हो, जिससे हम फिजिकली अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लगातार रिलीज होता रहे, तो ये हमारे बॉडी और माइंड में नेगेटिविटी और तनाव को बढ़ा देता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, तो वही आपके थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, ये हैं आपके हैप्पीनेस केमिकल्स। जब आप प्यार से बात करते हैं, किसी से गुड कॉन्वर्सेशन करते हैं या किसी को हग करते हैं, तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही वो केमिकल्स हैं जो आपके ब्रेन को काम करते हैं और हैप्पीनेस महसूस कराते हैं। एंडोर्फिन्स, जो आपके पेन रिलीफ केमिकल्स भी हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये नेचुरली रिलीज होते हैं। यही वो केमिकल्स हैं जो आपको मेंटल पीस और पॉजिटिविटी की फीलिंग देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास डेली हैबिट्स हो, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना, मेडिटेशन करना, तो क्या होगा? आपके बॉडी और ब्रेन में ये हैप्पीनेस केमिकल्स रेगुलरली रिलीज होंगे और इसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। जब आप रोज कुछ अच्छे और पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। धीरे धीरे आप नेगेटिविटी को दूर करेंगे और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। इमेजिन करें, अगर आप एक दिन सुबह उठते हैं और सबसे पहले थैंकफुल महसूस करते हैं। आप कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर टुडे। अब आपने अपने ब्रेन को पॉजिटिव केमिकल एनवायरनमेंट में सेट किया। धीरे धीरे आपका माइंड उस पॉजिटिव स्टेट को अडॉप्ट करने लगेगा और फिर यही पॉजिटिविटी आपकी रियलिटी में बदलेगी। अब सोचिए, अगर आप डेली अपनी रूटीन में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की जो एक और पावरफुल टेक्निक है, वो है कंसिस्टेंट अफर्मेशंस। जब आप बार बार खुद से कहते हैं,
आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगेगा कि ये सच है। ये प्रोसेस भी एग्जैक्टली वही होता है जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रेपिटेशन से नॉलेज एब्जॉर्ब होती है। वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस से आपका माइंड खुद को उस बिलीफ सिस्टम में सेट करता है। तो दोस्तों, ये सब एक सवाल के जवाब के लिए है। क्या आप अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो, या फिर आप कॉन्शियसली डिसाइड करना चाहते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करेगा? याद रखें, आपके थॉट्स और फीलिंग्स ही आपके एक्शंस को शेप करते हैं और वही आपके रिजल्ट्स को बनाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, जिसे हम प्लेसबो स्टडी कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, पेशेंट्स को एक ऐसी दवाई दी गई जो असल में एक फेक पिल थी। कोई केमिकल इफेक्ट नहीं, बस एक साधारण शुगर पिल। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि फिर भी उनके हेल्थ सिम्टम्स इंप्रूव हुए। आप सोच रहे होंगे, कैसे? सिर्फ उनके बिलीफ के कारण। उन्हें विश्वास था कि वो दवाई उन्हें ठीक करेगी और उनके माइंड ने उस बिलीफ को रियलिटी में बदल दिया। उनके ब्रेन ने उसी हिसाब से केमिकल्स रिलीज किए और उनकी बॉडी ने हीलिंग शुरू कर दी। यही पावर है हमारे माइंड की। आपका बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब यहां डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी स्टडीज में ये साबित किया कि सिर्फ फोकस्ड थॉट और मेडिटेशन के जरिए आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, Where you place your attention is where you place your energy। मतलब, अगर आप लगातार नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करेंगे तो आप नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो आपका ब्रेन उसी पॉजिटिविटी के लिए नए न्यूरल पाथवेज बना लेगा। अब सोचिए, अगर एक फेक पिल सिर्फ बिलीफ के दम पर किसी को ठीक कर सकती है, तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लें तो क्या क्या अचीव कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दूं, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर एक फैसिनेटिंग रिसर्च हुई। साइंटिस्ट्स ने पाया कि उनका ब्रेन लिटरली ग्रो करता है क्योंकि उन्हें रोज कॉम्प्लिकेटेड सिटी राउट्स याद रखने होते हैं। उनकी ब्रेन की हिपोकैम्पस, जो मेमोरी और स्पेशल नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है, साइज में बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन खुद को अडेप्ट और चेंज कर सकता है नए हैबिट्स और नए बिलीव्स के हिसाब से। तो दोस्तों, ये सब हमें एक ही बात बताता है, आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज कैसे करें? आप इस टूल को शार्पन कैसे कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ बिलीफ से काम कर सकता है और लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का ब्रेन रिवायर हो सकता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके अपने गोल्स को रियलिटी में क्यों नहीं बदल सकते? प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रीप्रोग्राम दी सबकॉन्शियस माइंड। आप सोच रहे होंगे, ये सब तो अच्छा है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें? तो मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये टेक्निक्स न सिर्फ आपके माइंडसेट को बदलेंगी, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में भी मदद करेंगी। 1. मेडिटेशन। डेली सिर्फ 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। नेगेटिव थॉट्स को जाने देना ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस के करीब जाते हैं। आप अपने माइंड को स्पेस देते हैं ताकि वो पुराने बिलीव्स को छोड़कर नए पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर सके। साइंटिफिक रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि मेडिटेशन से आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सुधार होता है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है। 2. रेपिटेशन। अब सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी तो कितनी बार गिरने के बाद आपने बैलेंस बनाना सीखा था? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं।
रेपिटेशन से ही न्यू हैबिट्स बनती है और न्यू हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इंग्रेन हो जाती है। अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल या आई एम वर्दी, तो ये अफर्मेशंस आपके माइंड में एम्बेडेड हो जाएंगे। न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि हमारा ब्रेन रेपिटेशन से न्यूरल पाथवेज बनाता है। मतलब जिस थॉट को आप बार बार सोचते हैं, वो थॉट आपका रियलिटी बनता है। तो जितना ज्यादा आप अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे, उतना वो आपके सबकॉन्शियस में डीपली रूटेड हो जाएगा। 3. विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करता है आपके गोल्स के साथ। इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वो घर, वो करियर, वो रिलेशनशिप, एवरीथिंग। और फिर सोचिए, जब आप इस लाइफ को जी रहे होते हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। उस फीलिंग को लाइव करें। डेली इस एक्सरसाइज को करें और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मानने लगेगा। आपको याद है जिम कैरी की कहानी? उन्होंने खुद को एक बड़े एक्टर के रूप में विजुअलाइज किया और एक $10 मिलियन का चेक लिखा। कुछ सालों बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही अमाउंट अर्न किया। विजुअलाइजेशन के साथ जब आप अपनी इमोशंस जोड़ते हैं, तो आपका ब्रेन ये मान लेता है कि ये ऑलरेडी आपके साथ घटित हो चुका है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अब ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदलने की क्षमता रखता है। रोज एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें 3 ऐसी चीजें जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके ब्रेन को पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट करती है। साइंटिफिक स्टडीज ये साबित करती है कि ग्रैटिट्यूड से आपके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो हैप्पीनेस और कॉन्टेंटमेंट का कारण बनते हैं। हर दिन ये एक छोटी सी आदत आपके सबकॉन्शियस को ये सिखाती है कि आप अबंडेंस और पॉजिटिविटी के डिजर्विंग हैं। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलता है। इन टेक्निक्स को अपनाकर आप न केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बल्कि आप अपने लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप डेली इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड न केवल न्यू बिलीव्स को अडॉप्ट करेगा, बल्कि आपके डेली एक्शंस और डिसीजंस में भी चेंज लाएगा। इमेजिन करें कि आपके हर एक्शन में कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और अबंडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा हो और धीरे धीरे ये सब आपकी रियलिटी बन जाए। क्या होगा अगर आपका माइंड हर मॉर्निंग पॉजिटिव, पावरफुल और फोकस्ड हो? आखिरकार सब कुछ आपके थॉट से शुरू होता है और एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपने गोल्स को सिर्फ ड्रीम नहीं करेंगे, बल्कि अचीव करेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये टेक्निक्स काम करती हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप रेडी हैं इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए? दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का साइलेंट आर्किटेक्ट है। ये या तो आपको पीछे खींच सकता है या आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे प्रोग्राम करते हैं। दी गुड न्यूज इज दी पावर इज विद इन यू। तो उठिए, एक्शन लीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए। याद रखें, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। जो आप अपने माइंड में बिलीव करेंगे, वही आपकी रियलिटी बनेगा। दी पावर इज विद इन यू।